स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ABC मास्टर्स में। मेरा नाम अश्विनी कुमार। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का टॉपिक। जो साइंस का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस मतलब जो साइंस, पहले हम जानेंगे साइंस जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना हुआ है। जो साइंस वर्ड है वो लैटिन भाषा के साइंटिस्ट बना है। मतलब कि जो साइंस वर्ड है जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, वैसे ही एक भाषा है लैटिन। लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? इसकी हिंदी होती है जानना। ओके, साइंस का जो मेन पर्पज होता है वो जानना ही होता है। तो साइंस की देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज नोन एज साइंस। तो स्टडी मतलब अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन। ऑफ नेचर मतलब कि प्रकृति, और जो लॉ होता है मतलब कि नियम। ओके, तो स्टडी मतलब कि हम अध्ययन करेंगे प्रकृति के बारे में, जो हमारा नेचर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और जो उसका लॉ है, जो उसका नियम है, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है? साइंस है। साइंस जो शब्द है, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। जो साइंस शब्द है, विज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। कोई भी जानकारी क्या है? ज्ञान है। जब हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त होती है तो उसी क्या बोलते हैं? विज्ञान बोला जाता है। देखते हैं विज्ञान की हिंदी में परिभाषा क्या होगी। प्रकृति का अध्ययन एवं उनके नियमों का अध्ययन ही विज्ञान है। विज्ञान की जड़ जिज्ञासा है। जो प्रकृति का अध्ययन है, जो हमारा नियम है, जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास है, जो कुछ भी है, हमारा पृथ्वी है, हमारा प्लांट और पौधे हैं, उनका अध्ययन करना एवं उनके नियम, जो उनके नियम है, उनका अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। विज्ञान की जो जड़ है जिज्ञासा है। जिज्ञासा से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिज्ञासा से ही विज्ञान का विकास हुआ है। यदि किसी के मन में जिज्ञासा है तो जिज्ञासा के ही द्वारा विकास होता है विज्ञान का। यदि आज हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो वो जिज्ञासा की देन है। और जो जिज्ञासा है तो विज्ञान है, विज्ञान है। और जो विज्ञान की जो जड़ है वो जिज्ञासा है। मतलब कि जिज्ञासा के ऊपर ही विज्ञान है। जब तक जिज्ञासा है तब कोई चीज़, जैसे कि किसी के बारे में जानना है तो हमारे अंदर कोई जिज्ञासा हो तब हम उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे तब एक विज्ञान का रूप तैयार होता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया साइंस। जो साइंस के फादर हैं, हमारे एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ गैलीलियो मतलब कि विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? विज्ञान के जनक हो जाएंगे गैलीलियो।
गैलीलियो। ओके, जो साइंस के फादर माना जाते हैं वो गैलीलियो को माना जाता है। इन्होंने ही साइंस की जड़ रखी थी, मतलब कि साइंस की जड़ तो जिज्ञासा ही होती है, लेकिन जो उन्होंने साइंस पर को जानने में पहचानने में जो मेन कार्य किया था, जो उनके रूप है, वो गैलीलियो का था। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक है साइंस के डिफिनीसन और साइंस के बारे में इतना है। अब आगे पढ़ेंगे साइंस के आगे बारे में। तो इतना आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो आगे हम अध्ययन करेंगे ब्रांच ऑफ साइंस के। कितनी शाखा हैं, मतलब कि विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस। जो साइंस की शाखा होती है, ब्रांच होती है, मेन रूप से, मुख्य रूप से वो 3 होती है। कौन सी होती है? 3। तो साइंस की मेन ब्रांच है वो 3 होती है। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और दूसरी होती है केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। और जो हमारी तीसरी शाखा होती है उसे जीव विज्ञान के नाम से, मतलब कि बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जीव विज्ञान। तो साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में जो मेनली होती हैं, जिसकी ब्रांच होती है 3 होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इनकी अलग अलग डिफिनीशन होती है। भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन हो जाएगी, भौतिक विज्ञान 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 की वह शाखा है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो भौतिक विज्ञान होती है, जो मेन रूप से जो फिजिक्स की होती है, वो भौतिक विज्ञान ही होती है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए पृथ्वी की लंबाई क्या है, पृथ्वी की चौड़ाई क्या है, जो दूरी होती है पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, वो हम सब किसका अंतर अध्ययन करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर करेंगे। जैसे मान लीजिए जो केमिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, वो किस चीज़ से बना हुआ, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और जब किसी जीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसको जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ओके, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यहाँ पर लिख लेंगे रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का संगठन, संरचना, गुण और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन
परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए दूध था, दूध से दही बन गया, तो उसका जो कंपोजिशन था, उसका जो संगठन था वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे? रसायन विज्ञान के अंदर अध्ययन करेंगे। वो किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, उसका कौन सा एलिमेंट है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान के अंदर जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में पढ़ाई की जाती है, या बोल सकते हैं जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई पक्षी है, उसका प्रजनन हो गया, कैसे विकास करता है, ये सब चीज़ें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो हमारा भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जो फादर हैं वो हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। आपने सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। जो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्हें फिजिक्स का, जो हमारे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उनको फिजिक्स का फादर बोला जाता है, या फिजिक्स के या भौतिक विज्ञान के जनक बोला जाता है। एक वैज्ञानिक थे लेवोजियर। लेवोजियर जो हमारे वैज्ञानिक थे, लेवोजियर, उनको रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। और हमारे एक वैज्ञानिक थे अरस्तु। इनको जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, या फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, और लेवेजियर को बोला जाता है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का पिता बोला जाता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पिता कहा जाता है या फादर बोला जाता है। और साइंस के फादर को बोला जाता है गैलीलियो। ओके, तो हो आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।